ज्ञानी होकर के भी अज्ञानी, पढ़ लिख करके भी अनपढ़, दवा खा खा करके और बीमार और लाचार। खाना खाते, खाना किस लिए खाते? खाना खा करके तो ताकत आनी चाहिए, खाना खा करके भी शक्ति ओजहीन। बोले बाबा जी कई क्विंटल मौसमी, कई क्विंटल अनार, गाजर, चुकंदर, मुनक्का, खजूर, अंजीर रगड़ दिए, हीमोग्लोबिन बढ़ा ही नहीं रहा, और क्या खाऊं? मैंने कहा मुझे ही छोड़ के कुछ भी खा लो। जब इतना खा करके भी तुम्हारा हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा, खाया पिया लग नहीं रहा, बहुत बुरी हालत है। देखो कुछ लोग खूब खाते पीते हैं और खाना नहीं लगता, कुछ लोग खूब पढ़ते लिखते, ज्ञान उनको लगता ही नहीं। मैंने किताबें खूब रट रखी है, वेद शास्त्र भी रटे हुए हैं, ज्ञान विज्ञान अनुसंधान भी खूब कर रहे हैं, लेकिन जैसा जानते वैसे जीते नहीं है। यो एवं वेद स एवं भवति, अंति संतम न पश्यति, ऐसा हो रखा है। हमारे यहाँ सब जगह योग है। मनोयोग से योग करो, जीवन का सदुपयोग करो, और दुरुपयोग में भी योग है, सहयोग में भी योग है, उद्योग में भी योग है। योग तो योग और ध्यान हमारे सर्वव्यापी तत्व है। ध्यान से पढ़ना, ध्यान से जाना, ध्यान से सुनना, देखना। हमारा ध्यान इधर उधर भटका रहता है, विक्षिप्त चित्त से रहते हैं। क्षिप्त मूड विक्षिप्त चित्त में योग नहीं होता, एकाग्र चित्त होकर के योग करो। आप सब भाई बहन बहुत अच्छे से सब योग करते हो, करना है। हमारा तो एक ही संकल्प है, उसके इर्द गिर्द उसके पूरक संकल्प है। एक प्रधान संकल्प है हमारा। क्या है हमारा प्रधान संकल्प? है सब उठ के योग करें। प्रधान संकल्प, प्रधान लक्ष्य, ध्येय, गोल, जो भी कहो, योग। फिर इसके इर्द गिर्द सब कुछ है। फिर योग मूलक आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संबंध, आचरण, योग मूलक शासन, योग मूलक शिक्षा, योग मूलक चिकित्सा, योग मूलक खेती, योग मूलक उद्योग, सब कुछ। अब योग छोड़ करके एलोपैथी, लूटपैथी, रोगपैथी, झूठपैथी। अब हम क्या कर रहे हैं? दवा दवा के गोलियां खा रहे हैं। वो 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, भाई साहब किसकी गोली खा रहे हैं? बीपी की, शुगर की, थायराइड की, कोलेस्ट्रॉल की, पेन किलर, इनहेलर, और पूरे शरीर की जीवनीय ऊर्जा का तुमने विध्वंस मचा दिया। प्रकृति से शरीर बना है। हमारी 37 ट्रिलियन सेल्स में नेचुरल चीजों के प्रति एक सेल मेमोरी है, उनको अडॉप्ट करती है। ये आपने घमासान मचा रखा है। बोले सीज फायर कब होगा, युद्ध कब रुकेगा? तुम तो रोज युद्ध करते हो। अपने शरीर में अनवांटेड आहार, अनवांटेड विचार, अनवांटेड सारी अवांछित चीजें डालते रहते अपने तन में, मन में, चित्त में, चेतना में, आत्मा में। तुमने पूरा घमासान मचा रखा है। इसलिए देखो, संकल्प कर लो एलोपैथी की सिंथेटिक दवाओं का बहिष्कार, बायकॉट। सिंथेटिक विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन का बहिष्कार। हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, जितनी भी उल्टी पुल्टी चीजें तुम प्रयोग कर रहे हो, सिंथेटिक पेंट, सिंथेटिक ये फिनाइल, सिंथेटिक हार्पिक, सारी चीजें, सिंथेटिक जूते चप्पल, सिंथेटिक कपड़े, सिंथेटिक वॉशिंग पाउडर, सिंथेटिक साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, जितने भी चीनी से लेकर के सिंथेटिक सारी चीजें, सिंथेटिक चीजों से रेडिएशन, पोल्यूशन, चारों तरफ हवा, मिट्टी, पानी, सब जहरीला। इसलिए एलोपैथी का हमने नाम रखा जहर पैथी, लूट पैथी, झूठ पैथी, डर पैथी, मर पैथी। खा खा करके फिर मरे जा रहे हैं।
फिर भी दवा खाने से बाज नहीं आते। और आज के बाद एलोपैथी की दवा नहीं खानी, उनसे बढ़िया दवा बना रखी है आयुर्वेद की। शुगर के लिए मदनाश्री मधुरा बना रखी, बीपी के लिए मुक्तावली, थायराइड के लिए थायरोइड, हार्ट के लिए अमृत, कैंसर के लिए एलोपैथी से 100 गुना ज्यादा प्रभावी क्या है वो सिस्टोग्रिड, डायमंड, ओरोग्रिड, मस्तिष्क के लिए मेधावटी, मेमोग्रिड। अच्छा, कुछ चीजों के लिए तो एलोपैथी में दवा ही नहीं है। ब्रेन सेल्स को रिजुविनेट करने के लिए मेधावटी, मेमोग्रिड, ओमेगा, कायका की आदि एलोपैथी में ब्रेन सेल्स को रीजनरेट करने के लिए दवाई नहीं है। मैकुलर डिजनरेशन के लिए आंखों के सेल, कानों के सेल्स को, आंखों पर चश्मा, कानों पर हियरिंग एड, ये सब जुगाड़बाजी से काम चला रहे हैं। लीवर किडनी के लिए एलोपैथी में दवाई नहीं है, लेवोग्रिड, रिनोग्रिड ही है। इम्यूनिटी के लिए एलोपैथी में कोई दवाई नहीं है। ये जो सिंथेटिक विटामिन न्यूट्रिशंस के नाम पर जो तुमने पूरा का पूरा जो है बखेड़ा कबाड़ा कर रखा अपने शरीर का, ये ठीक नहीं है। छोड़ दो ये सब विदेशी आतताई आक्रांताओं की, ये झूठी चिकित्सा पद्धति, झूठी शिक्षा पद्धति, झूठी जीवन पद्धति, सब कुछ झूठ मूठ, उसी में सब बावड़े हो रखे, बरगला रखे। डेथ बाय प्रिस्क्रिप्शन, दवाइयों से करोड़ों लोग मर रहे हैं, फिर भी झोले भर भर के, मुट्ठी भर भर के, कुछ तो दवा ऐसे खाते हैं अपने वजन से 2-2, 3-3 गुना ज्यादा गोलियां खा चुके हैं शरीर को। मैं पहले कई बार बोला करता था, बहुत दिन हो गए, दवा खा खा करके दवा खाना, मेडिकल स्टोर बना लिया। पहले तो बीमारी के सिर उठाते ही उस पर हथौड़ा मारो। किसका? योग का, आयुर्वेद का, नेचुरोपैथी का। क्या औषध करनी है समझ में ना आए, 180029611111 पर ये 3 नंबर रोज मैं बताता हूँ, सबको याद होने चाहिए। कुछ भी कोई समझ में ना आ रहा हो, कुछ भी दवाई किस बारे में, पूरा समग्रता के साथ, पूरा तसल्ली के साथ एक एक बीमारी के बारे में, उसका उपचार के बारे में जानना है तो क्या करना, 180029611111 पर 24 घंटे ये सेवा आपके लिए उपलब्ध है। डॉक्टर ईश्वर राव जी, उनके साथ सैकड़ों डॉक्टर्स की टीम है, बहुत ही निष्णात, कुशल, विद्वान, हमारे अनुभवी वैद्यों के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन है, जोरदार। फ्री टेलीमेडिसिन सेवा, एक एक सेवा में करोड़ों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। पूरे साल भर में आपकी सेवा के लिए 5000 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, स्वदेशी की सेवा, मुंह उठा करके बकवास कर देना अलग बात है। पतंजलि ने, पूज्य आचार्य भाष्य जी ने स्वामी रामदेव को निमित्त बना करके भगवान ने जो काम कराया है, कोई करके दिखाया है। बकवास करना, गाड़ी देना बड़ा आसान है। हाँ, अच्छा, कुछ बेवकूफ़ लोग हमको ठग कहते हैं, बाबा रामदेव तो ठग है। मैंने कहा तेरा क्या ठग लिया पहले तो ये बता। बोले मेरा तो कुछ नहीं ठगा। फिर दिक्कत क्या है तेरे को? बोले दिक्कत ये है कि जो दुनिया में कोई नहीं कर पाया वो पतंजलि ने क्यों कर दिया। तो भाई सारे देश में इस बात को फैला दो, किसी को कोई भी कष्ट हो 180029611111 पर संपर्क कर लेने। टेलीमेडिसिन के नाम पर भी लूट मची पड़ी है। जो विदेशी इन्होंने लूटा, एमएनसीज ने लूटा, 100 ट्रिलियन से ज़्यादा पहले लूट के लेके गए। विदेशी शिक्षा, विदेशी चिकित्सा, विदेशी जीवन पद्धति, खान पान, भाषा भूषा सब हम पर थोप दिया। जो पहले पाप हुआ सो तो हुआ, अभी भी पाप कोई कम नहीं हो रहा। चारों तरफ लूट मची पड़ी है। और लूटने वाले पहले तो विदेशी, अब देसी लुटेरे। देसी लुटेरे में क्या है? टेलीमेडिसिन के नाम पर चंद्र प्रभावटी हम देते हैं 100 रुपए की, और उसको चंद्रवटी, पंद्रवटी, इंद्रवटी कह करके 1000 रुपए की देते हैं। 10 गुना महंगी दवा। हे राम राम राम। और क्वालिटी है, ये हमारा डॉक्टर क्वालिटी चेक करता रहता है। बाजार से उठाते रहते हम दवा। ये तो हम क्या बताएं, माने देख करके ना दिल में बहुत पीड़ा होती है। आयुर्वेद के नाम पर नाम बढ़िया बढ़िया रखते हैं। गुरु कृपा, शिव कृपा, हरि कृपा, श्याम कृपा, बाबा कृपा,
स्वामी जी आपके नाम से भी है। हाँ, मेरे नाम से भी रामदेव कृपा। राम की कृपा। हाँ, ये रामदेव हिंग। अच्छा, जिसको जो चाहे सब ऐसे ही गड़बड़ झाला कर रखा है। तो देसी लुटेरों के साथ विदेशी लुटेरों के साथ देसी लुटेरे, टेली मेडिसिन के नाम पर लूट, फिर शिलाजीत के नाम पर, केसर के नाम पर, केसर के ऊपर पूरा रिसर्च कर रहे थे। कल ही मैं ऐसे बात कर रहा था, सारे बाजार से केसर के सैंपल उठाए। हमने स्वामी जी केसर के लगभग 8 सैंपल बाजार से उठाए, 2 हमारे अलग अलग कंपोनेंट उन पे भी देखा। हमने पाया स्वामी जी जो बाबाजी केसर है वो स्वामी जी सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। दिखाना भाई, ए देखो, और ये स्वामी जी सर्वोत्तम है। इसके अंदर नेचुरली अकरिंग जो केसर के मूल घटक हैं वो सही मात्रा में है बिल्कुल, और बहुत ही अच्छे हैं। और स्वामी जी इनकी प्राइस भी, प्राइस स्वामी जी, प्राइस में तो हम सुपर कम्पिटिटिव हैं, पर ये स्वामी जी सर्वोत्तम है। इसके अंदर नेचुरली कंपाउंड है। और स्वामी जी अच्छी बात क्या है, वो थर्मोस्टेबल है, मतलब हल्का गर्म करने पे भी खराब नहीं हो रहे हैं, जो स्वामी जी बड़ी बात है। अगर हम खीर में डाल रहे हैं, दूध में डाल रहे हैं, और उसको उबाल रहे हैं तो स्वामी जी तो वो उसकी स्टेबिलिटी बनी, उसके गुण नष्ट नहीं हो रहे। स्वामी जी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, जो एक बड़ी वाली बात है, जो और केसर में स्वामी जी हमें देखने को नहीं मिली। वैसे ये केसर हम लेते तो बाजार से, लेकिन उसका जो सोर्स है, उसके लिए आदमी भरत जी और उनकी टीम के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन है कि जो सोर्स करते हैं ना, जहाँ से केसर लेते हैं वो सोर्स से केसर नकली मिल रही है। केसर नकली, शिलाजीत नकली, हींग नकली, बड़ा मामला गड़बड़ झाला है, बड़ा घोटाला है। कि अगर हम बात करें द्राक्षासव पतंजलि का जो दिव्य द्राक्षासव है वो औरों के मुकाबले बेटर क्यों है, उसके अंदर कौन से एक्टिव कंपाउंड, कौन से एक्टिव मेडिसिनल कंपाउंड्स, किस मात्रा में है, उनकी स्टेबिलिटी कितनी है, और स्वामी जी वो हर डोज में कितने आते हैं। ये वर्षों से अनुसंधान चल रहे हैं। तो बाजार में इसका हम पंचारिष्ट लेकर के आ रहे हैं, इसका हम द्राक्षासव, इसी का हम दशमूलारिष्ट लेके आ रहे हैं, इसका कुमारियासव, इसका भयारिष्ट है, इसका ये सारस्वतारिष्ट, इसका अश्वगंधारिष्ट, ये कंपनी का खरीदो, वो कंपनी का खरीदो, और इसके नाम पर ना भ्रांतियां चल रही हैं, उसका किसी ने साइंटिफिक वैलिडेशन नहीं किया। तो पतंजलि के आशा वरिष्ठों के लिए भी एक बार जोरदार अभिनंदन है। पूरा इनकी पैकेजिंग, प्रोसेसिंग, हाँ, इनका रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट, इनका फिर मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, बहुत रस, रसायन, भस्म, पिष्टी, चूर्ण, अवलेह, बहुत कुछ है। ट्रेडिशनल मेडिसिन, फिर रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, और एक एक का साइंटिफिक वैलिडेशन, सेल एंड ट्रायल, एनिमल ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल, पूरा ड्रग डिस्कवरी का काम इतना बड़ा हो रहा है, इसके बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इतना बड़ा काम पतंजलि से, इतना बड़ा तंत्र है, बहुत बड़ा। फिर एक एक औषधि को बनाना, उसका रॉ मटेरियल, फिर उसकी एजिंग, उसकी क्वालिटी एश्योरेंस, उसके गुणधर्म, और सप्लाई चेन मेंटेन करना, और हाँ उसका जो है औषधियाँ ना ऐसे कह देना आसान है, इस एक एक कार्य के पीछे कितना बड़ा श्रम लगता है, कितनी बड़ी तपस्या, कितना बड़ा पुरुषार्थ, कितना ध्यान रखना पड़ता है। बहुत जिम्मेदारी का काम है ये, ऐसे साधारण काम नहीं है। सोना चांदी हीरे मोती की भस्मों से लेकर के वटी चूर्ण पाक अवलेह से लेकर के बहुत बड़ा, और एक एक कार्य का, एक एक औषधि के फिंगरप्रिंट फिर तैयार किए, फिर उसका अच्छा बुरा असर, अच्छा इफेक्ट तो है ही, क्या उसका टॉक्सिक तो नहीं है, टॉक्सिकोलॉजी करना, 33 के 33 अंगों पर फिर उसके प्रभाव का मूल्यांकन करना। तो स्वामी जी हम ये चेक करते हैं कि जो हमारी हर्ब्स हैं उनके मॉलिक्यूलर सिग्नेचर क्या हैं, उनकी केमिकल फिंगरप्रिंटिंग क्या है, कौन कौन सी औषधियों के अंदर वो पाए जाते हैं, और जब स्वामी जी हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन की, तो क्या वो सब फिंगरप्रिंट्स उसमें आते हैं, बैच टू बैच वेरिएंस कितना है, और स्वामी जी अगर है तो जो हमारा कट ऑफ है वो उसको मीट करता है, और करता है तो स्वामी जी कितने बैच में है। अभी स्वामी जी हमने एक स्टडी अभी कंप्लीट की है चंद्रप्रभा भट्टी के, स्वामी जी हमने पिछले 4 साल के लगभग 30 बैच लिए, अलग अलग टाइम पर बनाए हुए, और स्वामी जी हमने अपनी क्वालिटी टीम से लिए, सुमन झा जी ने वो हमें
उपलब्ध कराए। और स्वामी जी हमने उनका एक एक टेस्टिंग करके देखा। स्वामी जी लगभग 35 अलग अलग पैरामीटर नापे जो बिल्कुल नए पैरामीटर थे। और स्वामी जी हमने पहली बार ये बताया कि चंद्रप्रभा भट्टी जो दिव्य चंद्रप्रभा भट्टी है उसके अंदर एक स्टेबिलिटी है। और स्वामी जी इतने सारे बैच में स्वामी जी वो सब निरंतरता के साथ वही क्वालिटी देना। और स्वामी जी बड़ी बात यह है, ये फाइंडिंग लेके हम एक बड़े जर्नल के पास गए हैं और स्वामी जी मैं बताती हूँ बहुत गर्व और हर्ष है कि उस जर्नल के कवर पेज पे चंद्रप्रभा भट्टी स्वामी जी पब्लिश होने वाली है। तो हम ये बता रहे हैं कि जो आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं, जो क्लासिकल्स हैं, उनका भी वैलिडेशन स्वामी जी हमारी टीम यहाँ से करती है। पतंजलि की औषधियाँ क्यों लेना, उनमें उनका साइंटिफिक वैलिडेशन क्या है, उसके पीछे का रिसर्च क्या है, उसका रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट कैसे होता है, क्वालिटी एश्योरेंस कैसे होता है, क्वालिटी कंट्रोल कैसे है, उसको किस तरह से वो अन्यों से श्रेष्ठ है। चाहे क्वालिटी की बात हो चाहे उसकी कीमत की बात हो, क्वालिटी से लेकर के कीमत, अब उसकी अफोर्डेबिलिटी से लेकर के क्वालिटी से लेकर के क्या क्या बोले।